हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको 10 नंबर आसानी से दिला सकता है। ठीक है, वह क्या है? मानचित्रकार। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान में 10 नंबर में पूछा जाता है मानचित्रकार। ठीक है, तो आइए हम 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं जिसमें मानचित्रकार जो 10 नंबर में पूछा गया है उसको आज हम नक्शे में भरकर बताएंगे कि आप लोग फिर मान लीजिए इस साल जो पूछेगा उसको हम कैसे नक्शे में भरेंगे। तो आइए आज इस टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग अगर करेंगे तो आप लोग को 10 नंबर आसानी से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम नक्शा भरना बताएंगे, सिखाएंगे आपको। यह प्रीवियस ईयर का पेपर है 2022 का, इसमें कौन सा प्रश्न पूछा था। ठीक है, उसको हम भर के दिखाते हैं आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, यह है मेरा प्रश्न। ठीक है, और यह मेरा नक्शा। ठीक है, तो आइए इस नक्शे में हम आपको भर कर दिखाएंगे कि कैसे प्रश्न को भरा जाता है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए 10 नंबर का जो आपका प्रश्न है इसमें देखिए जो 14 प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है। ठीक है, जिसमें 5 प्रश्न, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 प्रश्न आपका ये हो गया और एक थोड़ा सा दूसरे खंड ख में है, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, इसको क्या करना है, आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना है। इसको भी आपको नक्शे में ही भरना है। तो चलिए दोनों को हम नक्शे में भर कर दिखाते हैं। यह प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का, इसी तरह आपको 2023 में भी 2024 में भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, 14 का पहला। ठीक है, कह रहा है कि वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था। ठीक है, तो वह कौन सा स्थान था? मद्रास था। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अब देखिए नक्शा में तमिलनाडु कहाँ है। ठीक है, देखिए मद्रास आपका यही है। ठीक है, जिसको आप चेन्नई कहते हैं। तो देखिए इसको तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु में आप कहीं भी आप क्या करेंगे, इस तरह चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और उसको थोड़ा सा बाहर करके आप लिख देंगे मद्रास तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, यह कौन सा लिखेंगे आप? देखिए इसमें है 14 का पहला, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे प्रश्न नंबर 14 का पहला। ठीक है, देखिए आप लोग का भर गया ना एक प्रश्न। अब एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। ठीक है, और इसी को क्या करना पड़ेगा आप लोग को, कॉपी में भी आप लोग को कॉपी में भी 14 प्रश्न नंबर 14 का डाल के पहला लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक नंबर, आधा नंबर नक्शा भरने में और आधा नंबर आपको कॉपी में लिखने पर मिलेगा। ठीक है, इस प्रश्न से। फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है मेरा, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो इसका कहां से चलाया था? अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है जो गुजरात में पड़ता है वहां से। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न का हम उत्तर कहां लिखेंगे, देखिए अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है। देखिए गुजरात यहाँ पर है, नक्शा देखिए, नक्शे में गुजरात आपका यहाँ पर है। तो अब कहीं भी आप क्या करेंगे, इस तरह का निशान लगाएंगे और आप लिख देंगे थोड़ा सा बाहर करके अहमदाबाद गुजरात, गुजरात। ये क्या है आपका प्रश्न नंबर 14 का दूसरा। ठीक है, आपका 2 प्रश्न तैयार हो गया और इसी को क्या करना पड़ेगा, आपको कॉपी में भी इस प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न मेरा कह रहा है कि वह स्थान जहां कांग्रेस ने अपना कांग्रेस अधिवेशन 1929 में किया था। ठीक है, तो 1929 वाला कहाँ हुआ था? लाहौर। ठीक है, जो पाकिस्तान में पड़ता है इस। ठीक है, तो देखिए लाहौर कहाँ पर है आपका पड़ेगा, देखिए यह आपका पाकिस्तान और यह पंजाब। ठीक है, पंजाब का ही प्रांत है एक। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए लाहौर चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे और यहाँ पर लिख देंगे लाहौर। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। एक कौन सा है? 14 का तीसरा, प्रश्न नंबर 14 का तीसरा। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉपी में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आधा नंबर इसमें और आधा नंबर कॉपी वाला मिलके एक नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। चौथा मेरा क्या कह रहा है, वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो नील की खेती कहाँ हुआ था? चंपारण, बिहार में। ठीक है, अब देखिए नक्शा में बिहार कहाँ है, देखिए ये था उत्तर प्रदेश आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश है और यह है आपका बिहार। तो आप बिहार में कहीं भी आप निशान लगाइएगा और इसको आप लोग लिख दीजिए प्रश्न नंबर 14 का चौथा है। ठीक है, क्या लिखेंगे? चंपारण, चंपारण बिहार। ठीक है,
आधा नंबर आपको इसमें मिलेगा और आधा नंबर आपको कॉपी में जब लिखेंगे तब मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है मेरा 5वां, क्या कह रहा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ठीक है, तो यह स्थान कहाँ है आपका, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, तो अब चलिए नक्शे में पंजाब देखिए कहाँ पर है। ठीक है, देखिए पंजाब आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो आप पंजाब में कहीं भी निशान लगाएंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, लिख देंगे प्रश्न नंबर 14 का 5वां। ठीक है, क्या लिखेंगे, अमृतसर, अमृतसर पंजाब। ठीक है, आप लोग का ये तैयार हो गया 5 प्रश्न। ठीक है, तो नक्शा भरने से पहले आप लोग को सारे राज्य मालूम होने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। तो ठीक है, आप लोग एक बार नक्शा जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मतलब कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, अब ये था मेरा प्रश्न नंबर 14 का, जो आपको आधा नंबर लिखने पर कॉपी में और आधा नंबर नक्शा भरने में मिलेगा। अब आइए अपने खंड ख के जो प्रश्न पूछता है नक्शा वाला ही कार्य है। अब इस नक्शे को हम चेंज करेंगे, दूसरा नक्शा आप लोग को भर के दिखाएंगे। ठीक है, आप देखिए आपका आ गया है आपका प्रश्न ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर मानचित्र कार्य। ठीक है, देखिए और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो पूछता है कि यहाँ केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प का रूप में, तो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको नक्शा नहीं भरना होता है। ठीक है, उनको सिर्फ प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को इसको नक्शा में भरना पड़ता है। देखिए जो ए वाला प्रश्न है, अब आप लोग को इसको कॉपी में नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ नक्शे में इस चिन्ह को दर्शा के उसका नाम लिखना पड़ेगा कि यह किस स्थान पर है। ठीक है, तो अब आइए हम एक और नक्शा लेते हैं, दूसरा नक्शे में बताएंगे आपको अच्छे से। ठीक है, अब देखिए दूसरा नक्शा ले लिए, देखिए पूरा सादा है। अब इसमें बताएंगे हम आपको कि वह स्थान कौन सा है। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 28 दिया है। ठीक है, मानचित्र कार्य देख लीजिए, तो इसमें आप लोग को कॉपी में नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ नक्शे में भर के आपको दिखाना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए अब 28 का प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, टिहरी बांध को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, अब इसको दर्शाएंगे नक्शे में तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो देखिए टिहरी बांध कहाँ है मेरा, टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आ गया उत्तराखंड, कहाँ है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया और ये हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, अब उत्तराखंड हो गया तो उत्तराखंड में आप कहीं भी, ठीक है उत्तराखंड, अरे सॉरी इस तरह नहीं करना है, आपको ये चिन्ह दर्शाना है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको बना लीजिएगा कहीं भी ऐसे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, इस तरह का चिन्ह बनाएंगे और आप उसको बाहर निकल के लिख देंगे उत्तराखंड, बस लिख देंगे। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड लिख देंगे, उत्तराखंड। ठीक है, अब ये डाल देंगे 28 का, प्रश्न नंबर 28 का पहला। ठीक है, आपका 1 नंबर तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र जो इस चिन्ह द्वारा, त्रिभुज मतलब क्या है, त्रिभुज ना, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो देखिए अभ्रक उत्पादन का जो प्रथम क्षेत्र कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश देखिए आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में देखिए आंध्र प्रदेश आपका ए रहा। ठीक है, तो आप आंध्र प्रदेश में उस चिन्ह को कहीं भी इस तरह का बना दीजिएगा। ठीक है, और आप उसको लिख देंगे 28 नंबर का दूसरा। ठीक है, लिख देंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2 नंबर आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा कह रहा है कि आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र जो इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, तो आणविक क्षेत्र तो बहुत कई सारे हैं, तो मान लीजिए हमने ले लिया जो आसानी से आपको तैयार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर प्रदेश में ही ले लेते हैं जो नरौरा पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं भी आपने इस चिन्ह को बना लिया, ऐसे चिन्ह बना लेना है आपको इस तरह का। ठीक है, और आपको थोड़ा सा बाहर करके लिख देंगे नरौरा उत्तर प्रदेश, नरौरा कोष्टक में उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा हो गया, 28 नंबर का प्रश्न नंबर 3 हो गया। ठीक है, आपका 3 नंबर तैयार हो गया। अब आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ताप्ती नदी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, अब ताप्ती नदी हमारा कहाँ से निकलता है उसको भी देखिए, मध्य प्रदेश, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश से निकलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ जाता है, महाराष्ट्र होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरता है। तो ठीक है, मध्य प्रदेश मेरा कहाँ है, यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, आप कहीं भी इस तरह का चिन्ह बना लेंगे। ठीक है, कैसा चिन्ह, देखिए इस तरह का चिन्ह है, लैम्डा टाइप दिया है, तो यह मध्य प्रदेश है। आपका ऐसा करके ये ऐसे चिन्ह करके बना लेंगे इस तरह, और इसको लिख देंगे आप लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको लिख देंगे 28 नंबर का
प्रश्न नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आपका ये हो गया प्रश्न। अब आइए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रयागराज नगर को इस चिन्ह द्वारा नाम से ही दर्शाइए। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो प्रयागराज कहाँ पर? यहाँ पर मान लीजिए प्रयागराज यहाँ पर दर्शा दीजिए ऐसे करके चिन्ह। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रयागराज दिखा लीजिए, उत्तर प्रदेश लिख दीजिए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा हो गया? 28 नंबर का आखिरी प्रश्न, 5वां प्रश्न। ठीक है, तो देख लीजिए यह था आज का मेरा वीडियो जो मानचित्र कार्य था, जो आपको आसानी से 10 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोग जाइएगा नक्शे में, देख लीजिएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से भरने में आसानी हो। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर 10 नंबर की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।